हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। उसमें से एक एग्जाम जूनियर इंजीनियर का भी है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं। जो भी एसएससी के जो रूल रेगुलेशंस आते हैं, नए नोटिस आते हैं, वो सारे एसएससी के एग्जाम के रिलीवेंट होते हैं। तो डेफिनेटली अभी एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर नोटिस आया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, आज ही का नोटिस है फॉर द न्यू मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन अडोप्टेड बाय एसएससी। तो यहाँ पर इस नोटिस को हम एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि इस नोटिस से क्या इंपैक्ट आने वाला है, क्या चेंजेस किए गए हैं और कट ऑफ वगैरह पे क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है, एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन न्यू मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन अडोप्टेड बाय एसएससी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इन्होंने मेंशन किया कि जब कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं मल्टीपल शिफ्ट में, तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच शिफ्ट जो है वो अलग अलग हो सकती है। यानी कि एक शिफ्ट काफी हार्ड आ सकता है, एक शिफ्ट काफी टफ आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी रह जाती है। एंड टू मेक श्योर कि एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली, कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेयरली जो है यहाँ पर ट्रीट किया जाए। कमीशन नॉर्मलाइज द स्कोर, तो कमीशन ने उसी के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज करती है। एंड द स्कोर आर एडजस्टेड सो दैट कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिफरेंट शिफ्ट्स कैन बी कंपेयर्ड फेयरली ऑन द सेम स्केल। जिससे कि जो डिफिकल्ट अगर किसी शिफ्ट का पेपर आ गया है तो डेफिनेटली जो लाइक बाकी जो इजी शिफ्ट वाले हैं उनसे फिर उनके मार्क्स का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये लाइक नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। अर्लियर मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन में क्या होता था कि जो वेबसाइट्स वगैरह पे पब्लिश होते थे वो 7 to 19 के जो रूल्स है उसके हिसाब से होते थे। एंड इसका मेन मोटो क्या था कि ये मेन मोटो इसका ये था कि टॉप स्कोर्स एंड एवरेज स्कोर्स फ्रॉम ऑल द शिफ्ट्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता था एंड देखा जाता था हाउ मच स्कोर्स वेरी विद इन ईच शिफ्ट। तो यहाँ पे जो भी टॉप स्कोर्स होते थे, इसके अलावा जो एवरेज स्कोर्स होते थे उस पूरी शिफ्ट के, उसको चेक किया जाता था अलग अलग शिफ्ट्स का, और फिर उसमें जो वेरिएशंस होता था उसको पहले देखा जाता था और उसके हिसाब से फिर जो है इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके जो भी आप जो एडजस्टेड स्कोर्स ऑफ ईच कैंडिडेट्स है वो कैलकुलेट किया जाता था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, न्यू स्कोर जो है वो शो करता है हाउ वेल ए कैंडिडेट परफॉर्म्ड। अब जो ये न्यू स्कोर्स जो होता था वो करता था कि कितना उस स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा। नोट जस्ट दो इन हर ओवन शिफ्ट, मतलब कि केवल उस शिफ्ट, अपनी शिफ्ट के नहीं, बाकी जितने भी शिफ्ट हुई है उनके कंपेरेटिवली कितना जो है स्कोर किया, ये फॉलो किया जाता था। इस प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज इफेक्टिव, बट इसमें जो है कैंडिडेट जो टप्पर शिफ्ट्स वाले होते थे उनके अनफेयरली डिसएडवांटेज उनका होता था और एवरीवन स्कोर कैन बी कंपेयर्ड फेयरली नो मैटर विच शिफ्ट दे आर अपील्ड इट। तो इसी के लिए यहाँ पर जो एक लाइक ये इम्पैक्ट आ रहा था, इसको रिड्यूस करने के लिए आफ्टर इवेल्यूटिंग द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, स्टाफ सिलेक्शन ने क्या किया है, उन्होंने न्यू नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको बेस्ड ऑन इक्वी परसेंटाइल मेथड जो है उस पर यहाँ पर लिया है। और ये मेथड जो है वो पब्लिश डेफिनेटली वेबसाइट पर 2 जून 2025 को ऑलरेडी पब्लिश भी हो गया है। तो इन्होंने ये जो यहाँ पर चेंजेस किए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे अंडर दिस इक्वी परसेंटाइल सिस्टम क्या होगा कि एडजस्टिंग जो स्कोर होगा एवरेजेस एंड वेरिएशन, जो एवरेज है और वेरिएशंस जो है रैंक ऑफ परसेंटाइल ऑफ कैंडिडेट ईच शिफ्ट का जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो टॉप स्कोर्स वाला जो पैटर्न है और जो लाइक एवरेज वाले पैटर्न को रिप्लीकेट करके इन्होंने परसेंटाइल वाले सिस्टम्स को इन्होंने इंटीग्रेट किया है। और इस सिस्टम्स के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन एंड उसकी जो रैंकिंग होगी उसकी ओवन शिफ्ट के हिसाब से देखी जाएगी एंड रिफ्लेक्टेड बाय द परसेंटाइल स्कोर की, उसका कितना परसेंटाइल उसकी शिफ्ट में बन रहा है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल एक स्टूडेंट्स है जिसके लाइक स्कोर बेटर देन 80% ऑफ जो भी स्टूडेंट्स ने उस पेपर में दिया उससे 80% अच्छा उसने परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली फिर इस हिसाब से जो अनदर शिफ्ट का जो 80% स्टूडेंट्स ने जो बेटर किया उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। फिर इनका रिलेटिव पोजीशंस देख के फिर जो है इनका यहाँ पे मेथड्स को ये फॉलो करेंगे। तो डेफिनेटली गाइज ये एक नया चेंज एसएससी ने किया और इससे अब जो प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ वगैरह आ रही थी उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अब जो है उस शिफ्ट के जो है काफी सारे बच्चों को कंसिडर करके कट ऑफ बनेगी। तो जो डिफिकल्ट साइड वाले हैं जिनको काफी ज्यादा डिसएडवांटेज मिल जाती थी वो भी अब ओवरकम होने की इन्होंने बात रखी है। देखते हैं क्या चेंजेस होता है। आपके क्या ओपिनियन है कि क्या ये जो चेंजेस किया ये सही है गलत है, आप एज ए स्टूडेंट क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोग डेफिनेटली कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आएगी आपको वहाँ पे शेयर
कर दी जाएगी। तो यहाँ पे एसएससी ने लाइक डेफिनेटली एक चेंज किया है और देखते हैं अपकमिंग ईयर्स में इसका क्या इंपैक्ट आता है। ये स्टूडेंट आपके सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।